उपनिषद ज्ञान यज्ञ में प्रातःकाल कठोपनिषद का 14वां मंत्र तक हो गया था, नहीं 15 हो गया था। परब्रह्म का वाचक ओम, ओंकार का उपासना कहा गया। जितने नित्य कर्म, निष्काम कर्म और उपासना सब अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन है। तो ओंकार का उपासना भी ज्ञान प्राप्ति का साधन है। पहले उपासना करने पर अंतःकरण शुद्ध होता है तो वेदांत श्रवण से ज्ञान होता है। जो वेदांत श्रवण करने के बाद भी श्रवण से कुछ लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बुद्धिमांद्य हो, आचार्य प्राप्त नहीं हो, तो उसके लिए भी उपासना करने के लिए कहा गया। वेदांत श्रवण करने के पहले उपासना करें, अंतःकरण शुद्धि होने पर, जिज्ञासा होने पर ज्ञान प्राप्त होता है वेदांत श्रवण से। और वेदांत श्रवण करने के बाद भी जो श्रवण नहीं कर पाता है, श्रवण से लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है, मनन नहीं कर पाता है, निधिध्यासन नहीं होता है, उसके लिए भी उपासना कहा जाता है श्रुति में। अत्यंत बुद्धिमान्द्यादवा सामग्र्यावाप्य संभवात् यो विचारम न लभते ब्रह्मोपासित सो निशम। बुद्धिमंद हो, सामग्री है, आचार्य शास्त्र प्राप्त नहीं हो तो विचार नहीं कर पाता है तो उपासना करे। जो थोड़े श्रवण करके सोचते हम निधिध्यासन करेंगे और निधिध्यासन नहीं कर पाते हैं, उपासना ही करते हैं, मनन के बिना निधिध्यासन नहीं होता है। वो अहंग्रह उपासना, यदि मैं ब्रह्म हूँ ऐसे चिंतन करते हैं प्रणव के द्वारा, अन्य मंत्र के द्वारा, यदि मैं ब्रह्म हूँ चिंतन करते हैं तो उसको कहते हैं अहंग्रह उपासना। अहंग्रह उपासना भी श्रेष्ठ अन्य उपासना से, किंतु उसके अपेक्षा उत्कृष्ट है वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन। इसको नहीं समझ करके बहुत समझते हैं, थोड़ा श्रवण हो गया, अभी हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, मनन के बिना निधिध्यासन नहीं होता है, वो ध्यान होता है। तो ध्यान भी एक साधन है। ध्यान करने पर, प्रणव ध्यान करने पर, प्रणव के माध्यम से ब्रह्म चिंतन करने पर, अंतःकरण शुद्धि होने पर वेदांत श्रवण की इच्छा हो सकती है। अथवा केवल कोई यदि सकाम से करता है, ब्रह्मलोक प्राप्ति का भी साधन है। इसलिए कहते ये ओंकार, ओंकार के अर्थ चिंतन करे, अ उ म अर्थ चिंतन करके ध्यान करे तो वो तो परब्रह्म प्राप्ति का साधन हो जाएगा। इसलिए दोनों के लिए ये साधन कहा जाता है। एतद्धेवाक्षरम ब्रह्म एतद्धेवाक्षरम परम एतद्धेवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। यह जो अक्षर है एतद्धेव अक्षरम ब्रह्म, ये परब्रह्म है अक्षर। और एतद्धेव अक्षरम, पहले अपर आगे पर, क्योंकि आगे परम कहा गया तो पहले अपर ब्रह्म भी है, कार्य ब्रह्म भी है, और ये पर ब्रह्म भी है। दोनों प्रतीक, दोनों का प्रतीक रूप है। एतदेव अक्षरम ज्ञात्वा, इस अक्षर को ज्ञात्वा का यहाँ अर्थ उपासना करके, ये ब्रह्म की उपासना करके, यो यदिच्छति तस्य तत्। यो साधक जिसकी इच्छा करता है प्राप्त करने के लिए, उसको प्राप्त करता है। परम ब्रह्म को तो ज्ञान से प्राप्त करेगा, ज्ञातव्य, और अपर ब्रह्म है तो ध्यातव्य, ध्यान करना है, ध्यान करके प्राप्त करना है। एतदालंबनं श्रेष्ठम एतदालंबनं परम एतदालंबनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ये आलंबन अन्य जितने ब्रह्म प्राप्ति का आलंबन साधन है, सब में से श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है ओंकार। एतदालंबनं परम, ये परम आलंबन है। यह
पर अपर ब्रह्म दोनों विषय को होने से ये श्रेष्ठ है, पर आलम्बन है। एतत् आलम्बन ज्ञात्वा, इसी ओंकार को ज्ञान प्राप्त करके ध्यान करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। ज्ञात्वा है उपासना करके ब्रह्मलोक में ही यते, ब्रह्मलोक में ब्रह्म स्वरूप में ब्रह्म के जैसे उपास्य हो जाता है। मह्यते पूज्यते। अभी ओंकार आलम्बन है जिसका, ऐसा आत्मा का साक्षात स्वरूप निर्धारण करने के लिए आरंभ करते हैं। जिसके श्रवण से उत्तम बुद्धि वाले को ज्ञान प्राप्त होता है। अंतःकरण अत्यंत शुद्ध है, वैराग्य है, तो वेदांत श्रवण से ज्ञान प्राप्त होता है। मनन भी स्वल्प हो जाता है। मनन तभी हो जाता है यदि श्रवण से शास्त्र संशय दूर हो जाए। मन से संशय होता है, शास्त्र का तात्पर्य क्या है, संशय निवृत्त होने पर मनन होता है। बुद्धि से जब मनन करके निश्चय कर लेते हैं संभव है, तब आगे निधिध्यासन होता है। बौद्धिक स्तर पर ये साधन है, और जो ध्यान है मन के स्तर पर है उपासना। और बुद्धि के स्तर पर होने से ज्ञान वस्तुतंत्र है, प्रमाण विचार करने पर, इच्छा नहीं होने पर भी ज्ञान होता है। इसलिए वेदांत श्रवण प्रमाण विषयक होने से ये श्रेष्ठ साधन है, प्रधान है, अंगी है। मनन निधिध्यासन को अंग कहा जाता है, श्रवण अंगी है। अभी आत्मस्वरूप का स्पष्टीकरण निर्धारण करने के लिए आगे मंत्र, न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा विपश्चित्, विपश्चित विद्वान है, मेधावी। न जायते म्रियते वा, जन्म नहीं होता है, मरता भी नहीं। ज्ञानी के लिए नहीं, अज्ञानी हो जन्म मरण आत्मा में है ही नहीं। जो देहादि में हम बुद्धि करता है वो अपने को मानता है जन्म मरण वाला। जो आत्मस्वरूप थोड़ा समझता है, आत्मा में जन्म नहीं मरण नहीं। नायम कुतश्चित न बहुव कश्चित, ये किसी कारण से नहीं हुआ। कुतश्चित किस कारण से हुआ ऐसा नहीं है। और आत्मा से कोई उत्पन्न हुआ, बहुव कश्चित कोई आत्मा से हुआ जन्म, ऐसा भी नहीं। आत्मा कार्य भी नहीं, कारण भी नहीं है। ये आत्मा अज है, अजन्मा है और नित्य है। नित्य कहने के बाद फिर शाश्वत कहते, शाश्वत ही सनातन है। तो नित्य शाश्वत दोनों एक अर्थ हो जाएगा। इसे शाश्वत का अर्थ करना अपक्षय वर्जित, क्षय रहित। जायते अस्ति वर्धते अपक्षीयते, अपक्षय रहित। जो अनित्य होगा वो क्षय को प्राप्त करके नष्ट हो जाएगा। ये शाश्वत है, इसलिए क्षय वर्जित है। और अयम पुराण, पुरा अपि नव पुराण, जब अवयव वृद्धि हो, पुराना होने पर वर्धते, बढ़ जाता है। ये पुरा अपि नव कहन से वृद्धि रूप विकार वर्जित है। 6 भाव पदार्थ में विकार होते हैं। जन्म मरण दोनों विकार निषेध होने के बाद नित्य कह दिया, शाश्वत कहन से अपक्षय, और पुराण कह के वृद्धि का निषेध कर दिया। और जन्म नहीं तो न जायते, अस्थि का जो निषेध होता है, जन्म के पश्चात भावी अस्तित्व का निषेध। जायते अस्ति वर्धते, अस्ति जो शब्द है, जन्म उत्तर भावी सत्ता का निषेध। नहीं तो सदैव समय इदम अग्रे आसीत सत्स्वरूप है, अस्थि का निषेध कैसे होगा। अस्ति इत्येव उपलब्ध पे आगे कहेंगे। तो जायते अस्ति वर्धत में जो अस्थि रूप विकार है भाव पदार्थों का, वो विकार भी आत्मा में नहीं है। जन्म नहीं होने से जन्म पश्चात भावी विकार भी नहीं है। और वो अपक्षय वृद्धि निषिद्ध हो गया, परिणाम भी नहीं होता, नित्य है। न हन्यते, हन्यमाने शरीर, शरीर नष्ट होने पर ही हनन नहीं होता है। तो आकाश के समान है, निर्विकार, सब विकार रहित शुद्ध आत्मा। हंता चेन मन्यते हंतुं, हतश्चेन मन्यते हतम, उभौ तौ न बीजानी तो नायं हंते न हन्यते। आत्मस्वरूप में कोई विकार नहीं है,
किंतु देह में जो अहम बुद्धि करता है वो मानता है मैं हनन करने वाला हूँ, इसको मार दूंगा, मार दिया। हंता चेत हंतु मन्यते, मारने को हनन करने चाहता है। और हतश्चेत मन्यते हतम, कोई बात है मैं मर गया, मरा गया। ये दोनों ही नहीं जानते, उभौ तो न बीजानीत, क्योंकि ये आत्मा अयम आत्मा न हंति न हन्यते, हनन क्रिया का कर्ता भी नहीं होता है, कर्म भी नहीं होता है। कर्म कर्ता दोनों का निषेध करके ये केवल हनन के लिए नहीं, किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं होता है, कर्म नहीं होता है, कारक रहित है। किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं, आत्मा में कर्तृत्व है ही नहीं वास्तव। देहादि के धर्म को आरोप करके, बुद्धि धर्म का आरोप करके अहम कर्ता ऐसे आरोप करते हैं। न हंति न हन्यते, हनन क्रिया का कर्म नहीं करता भी नहीं। इसलिए जो कर्ता मानता है, हनन क्रिया का कर्म मानता है, आत्मा तो अविक्रिय क्रिया रहित है, विकार नहीं होता है, तो भी जो मानता है वो ठीक नहीं जानता है। आकाश जैसे आकाश में कोई विक्रिया नहीं, यद्यपि वेदांत के अनुसार आकाश की उत्पत्ति है, वास्तव उत्पत्ति है। तो जैसे तार्किक लोग मानते हैं आकाश को नित्य क्रिया रहित अभिक्रिय, इसी प्रकार आकाश को दृष्टांत देते हैं और कोई दृष्टांत नहीं है, निरुपम है आत्मा। तो भी जैसे प्रसिद्ध है आकाश को लोग मानते हैं नित्य है, अभिक्रिय है, इसी प्रकार आत्मा है। इसलिए कोई धर्म अधर्म आदि कुछ नहीं है, आत्मा शुद्ध है। अनोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतुर्निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मन। अणोर अणियान, अणु से भी अणुतर है। जितने सूक्ष्म है, सूक्ष्म पदार्थ है, समा है, श्यामा का तंडुल आदि, और सामान्य जितने भी सूक्ष्म अणु परिमाण उससे भी अणुतर है, अत्यंत सूक्ष्म है। जहाँ अत्यंत सूक्ष्म कहते वहीं साथ में कहा गया महतो मह्यान, बड़े से भी बड़ा महत्तर है, पृथ्वी आदि से भी बड़ा है। और जो अपने मत में खिंचाता नहीं करेंगे कि अणु अणियान इतने लेंगे, महतो मह्यान छोड़ देंगे। आत्मा अणुपरिमाण है, अणुपरिमाण कहने वाले कुछ अणुवादी है, वो साथ में कहा गया महतो मह्यान। इसलिए किसमें दुराग्रह नहीं करके निरपेक्ष विचार करे तो श्रवणजन्य ज्ञान प्राप्त होता है। और मन में कुछ दृढ़ रख करके हमारे मत को हम सिद्ध करेंगे उपनिषद से, तो जहाँ जहाँ मिलेगा उसको रखें, ये हमारा मत मिल गया, इधर ढूंढो, हाँ ये मिल गया, इधर ढूंढो, नहीं ये ठीक नहीं, ये मिल गया। ऐसे करते करते दिखा देंगे, देखो हमारे मत उपनिषद में आया। जो शून्य मानते वो भी कहते, जो उपनिषद को वेद को प्रमाण नहीं मानते वो भी कहते, तो वेद में कहा गया असत्य विधमग्रासित, पर असत्य था, तुच्छ था, प्रमाण नहीं मानते, किंतु अपने मत सिद्ध करने के लिए कहीं वाक्य मिल गया, उसके आगे पीछे क्या कहा उसको नहीं विचार करके कहते असत्य विधमग्रासित, देखो वेद में है। और जो लोग कुछ नहीं जानते हैं देखते हाँ वेद वाक्य तो है ठीक, असत्य विधमग्रासित, पहले असत था, असत का तो तुच्छ बंध्या पुत्र जैसे, उसे ही जगत बन गया, ऐसे मानने वाले भी होते हैं। इसलिए केवल ये सामान्य एक दो वाक्य के लिए नहीं, श्रुति का तात्पर्य निर्णय करने के लिए आचार्य के मुख से श्रवण करने का ये नियम है, ये परंपरा है। उपक्रम उपसंहार आदि के बिना निश्चय नहीं करने से तात्पर्य निश्चय नहीं होता है। अणु से अणुतर, महत् से महत्तर, आकाश भी सूक्ष्म है और सर्वगत है। इसी प्रकार आत्मा अस्य जंतुर गुहायाम निहित, अस्य जंतु ये जंतु जन्म वाला जीव है, गुहायाम बुद्धि रूप गुहा में निहित स्थित है सर्वव्यापक, बुद्धि में उसकी उपलब्धि होती है, इसलिए गुहा में स्थित। जो सर्वव्यापक है बुद्धि में भी है, जब अपने बुद्धि में भी है, बुद्धि के द्वारा बाह्य वस्तु को देखते हैं, निश्चय करते हैं, उसी बुद्धि का प्रकाशक, बुद्धि का अधिष्ठान, बुद्धि में अनुगत होकर के आत्मा है, उसको जानने के लिए वहीं देखे अनुसरण करे। तम अक्रतु पश्यति वीत शोक, क्रतु होता है संकल्प, अक्रतु अविद्यमान क्रतु यस्य, जो संकल्प रहित होकर के
बीत शोक हो जाता है, साक्षात्कार करता है। तो संकल्प करता है दृष्ट अदृष्ट विषय में, बाह्य इसलोक परलोक विषय की इच्छा करता है, तो उससे संकल्प रहित वासना रहित हो जाता है, सब विषय से उपरत हो जाता है। तो तम अक्रतु पश्यति, साक्षात्कार करता है। जब तक वासना इच्छा है तब तक साक्षात्कार नहीं होता है। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है तो ये मन में देखे, मन में क्या क्या इच्छा है। इच्छा ही सब प्रतिबंधक है। सत्य वस्तु की प्राप्ति की इच्छा है और मिथ्या वस्तु को पकड़े रखे। बंदर घड़ा से हाथ उठाता है, चना पकड़ा है मुट्ठी, उसको छोड़ता नहीं, हाथ खींचता है, आता नहीं, अपने आप बंधने पड़ा है, छोड़ देते हैं निकल जाएगा, किंतु उसको छोड़ता नहीं। संसार को पकड़ रखा है और मोक्ष चाहता है, तो मोक्ष मिलेगा तो संसार छूटेगा। जब छूटेगा तो पहले से छोड़ो, छोड़ने का प्रयास करो तो छूट जाएगा, और छोड़ने का प्रयास नहीं करे तो छूटेगा कैसे। इसलिए अक्रतु तम पश्यति श्रुति कहती, संकल्प रहित, बाह्य विषय में आसक्ति रहित हो कैसे। इसलिए अक्रतु तम पश्यति श्रुति कहती, संकल्प रहित, बाह्य विषय में आसक्ति रहित हो। धातु प्रसादात आत्मन महिमानं पश्यति। धातु प्रसाद, धातूनाम प्रसादात, धातु शब्द से शरीर के धारण करने से धातु ये मन आदि कारण इंद्रिय को धातु शब्द से कहा गया, अथवा धातु प्रसादात परमात्मा की कृपा से भी अर्थ है। यहाँ धातु नाम प्रसाद भगवान भाष्यकार कहते ये शरीर आदि के मन आदि के धारण करने से धातु है। धान धातु से तुन प्रत्यय होकर धातु बनता है। धारणा धातु शरीर के धारण करते हैं मन आदि। ये प्रसन्न स्वच्छ होते हैं। इच्छा सब वासना जितने इतने कल्मष है, वैराग्य हो, स्वच्छ होता आत्मा में, अंतःकरण शुद्धि होती है इच्छा के अभाव होने पर। तो इसको साक्षात्कार करता है कैसे, अहम अस्मि, इदं त्वेन नहीं, वह ऐसा नहीं, अहम अस्मि से साक्षात्कार करता है। तो वीत शोक भवति, महिमा आत्मन महिमानम अक्रतु पश्यति धातु प्रसादात, उसके बाद वीत शोक हो जाता है। कामना इच्छा यदि है सामान्य पुरुष के द्वारा, ज्ञान नहीं होता है आत्मा का। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः, कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। आसीन बैठा हुआ, स्थिर रहते अवस्थित होकर के दूरम व्रजति, दूर भाग जाता है। स्थिर रहते हुए जाता दौड़ता जैसे अज्ञानी के लिए। शयानो याति सर्वत्र, शयान सोया हुआ शांत है, आत्मा सर्वत्र याति, सब ओर चल जाता है स्थिर रहते हुए। इसी प्रकार आत्मा में विपरीत दुर्विज्ञ है, इसलिए है कह तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। मदा मदम, मद समद और अमद, सहर्ष हर्ष, हर्षयुक्त हर्ष रहित, ऐसे ही आत्मा शब्द देव परमात्मा से द्योतनवान प्रकाशमान। मदन्य कह ज्ञातुमर्हति, मेरे से भिन्न यमराज कहते हैं, कौन उसको जान सकता है, इतने दुर्विज्ञ है। विभिन्न प्रकार स्थिति भी है और गति भी है। अनित्य अनित्य आदि रूप से, धर्म विशिष्ट रूप से दिखता है, निर्धर्म को करके निष्क्रिय होते हुए भी सक्रिय लगता है, इसलिए दुर्विज्ञ है। इसको कौन जान सकता है। इंद्रिय उपशांत हो, वासना रहित हो, तब श्रवण मनन विधिवत करे, तभी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मन आदि मन जाता है, मन उपाधि के होने के कारण दूर विभाग जाता है। जहाँ मन जाता है, मन का गमन, मन की गति सबसे अधिक है, और मन में चिद्रूप आत्मा का प्रकाश आभास होता है। मन है अभिव्यंजक, जहाँ भी मन जाता है वहाँ चेतन है। तो इसलिए सर्वत्र याति मन उपाधि को होकर के स्थिर रहते हुए सर्वव्यापक है। अशरीरम शरीरे स्वनवस्थे स्वस्थितम महांतम विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति। अनवस्थेषु शरीरेषु अशरीरम अवस्थितम,
महांतम विभुम आत्मान मत्वा धीरो न सोचती। शरीरेषु अशरीरम, शरीरेषु सब शरीर में, अन बहुवचन है, एक शरीर नहीं, सब शरीर में एक आत्मा अशरीर है। अनवस्थेषु, जितने शरीर सब अलग अलग शरीर, मनुष्य भी है, पशु पक्षी भी है, देवता भी है, सारे शरीर में अस्थिर शरीर है, नष्ट होते हैं, उत्पत्ति नाश वाले, किंतु आत्मा स्थित है, कहीं कुछ जाता नहीं, आता नहीं। अवस्थितम, अवस्थान करता है, नित्य रहता है, अविकृत होकर के, विकार रहित तो होकर के। आकाश में घट को लेकर चलेंगे, घड़ा को तोड़ो, घट की उत्पत्ति, घट नाश हुआ, मठ नष्ट हुआ, मठ बन गया, तो भी आकाश का कुछ नहीं होता है। शरीर की उत्पत्ति नाश, मन आदि की स्थूल सूक्ष्म शरीर के संबंध, देह का संबंध सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के साथ, जन्म मरण स्थूल शरीर में है, गमन सूक्ष्म शरीर में है, सब कुछ होने पर भी अवस्थितम अशरीरम आत्मतत्वम महान है, महानतम विभु व्यापक है, व्यापी है, सर्वव्यापक। महानतम कहकर विभु कहते, इसलिए महान बड़ा शब्द आपेक्षिक होता है। जो जिसको छोटा कहते वही बड़ा भी हो जाता है। इतने बड़ा यदि है, इसको छोटा कहेंगे बड़ा कहेंगे? इतने बड़ा नारियल छोटा है बड़ा है? हैं? छोटा है। इतने बड़ा आंवला, आंवला को बहुत बड़ा है, इतने बड़ा आंवला तो बहुत बड़ा है, और नारियल इतने बड़ा है छोटा है, इतने छोटा नारियल। इसलिए आपेक्षिक हो सकता है महान, विभु इसलिए कहा गया विभु। आपेक्षिक महान नहीं, ये निरपेक्ष निरतिशय महान है, विभु है, व्यापक, सर्वव्यापक है, ऐसे आत्मा है। देखो एक वचन आत्मा दिया है, शरीरेषु अनेक शरीर में आत्मा एक है, अनेक आत्मा नहीं है, वो व्यापक है। आत्मानम एक वचन है, जो आत्मा है वो एक है, अनेक शरीर में है, सबके शरीर अलग अलग आत्मा नहीं, एक ही आत्मा है, एक चेतन व्यापक है, सबके शरीर में अंतःकरण है, अंतःकरण में चिदाभास अनेक है। एक चंद्र आकाश में है, हजारे घड़े में जल भर दो, सब में चंद्र का प्रतिबिंब दिखेगा। सबके शरीर में चिदाभास अलग अलग है, क्योंकि अंतःकरण अलग अलग है, शरीर भिन्न है। चिद रूप आत्मा व्यापक, बिंब रूप एक ही आत्मा है, आकाश के समान। सबके शरीर में एक ही आत्मा, वही ईश्वर रूप से, जीव रूप से, पशु पक्षी रूप से, पेड़ पौधा रूप से, जड़ चेतन रूप से, सारे रूप से दिखता है। अज्ञान के कारण एक ही तत्व है, उसको मत्वा साक्षात्कार करके अहम अस्मि, इस प्रकार धीर धीमान बुद्धिमान शोकों को प्राप्त नहीं करता है, ये संसार शोक से रहित हो जाता है। तो इसकी प्राप्ति कैसे, ज्ञान कैसे होगा, उसके लिए कहते हैं नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैष वृणते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणते तनु स्वाम। अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्य, ये प्रवचन का अर्थ नहीं कथा करना, वेद अध्ययन अध्यापन, इतने मात्र से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। न मेधया, मेधा है ग्रंथ धारण शक्ति, ग्रंथ, ग्रंथ के अर्थ, शब्द को रट कर याद कर देंगे और उसके अर्थों को धारण कर लिया, ये शक्ति किस किस की अधिक है। जैसे सुनेंगे ऐसे ही याद कर लेंगे, अर्थ भी समझ कर याद रख लेंगे, किंतु इतने मात्र से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। श्रवण करना है, न बहुना श्रुतेन, श्रवण तो आवश्यक है, बहुना श्रुतेन, बहुना श्रुतेन आत्म प्रतिपादक शास्त्र, उपनिषद शास्त्र श्रवण करना है, वेदांत शास्त्र, उसको छोड़कर अनात्मा प्रतिपादक शास्त्र से कोई लाभ नहीं है। और श्रवण भी केवल श्रवण मात्र से प्राप्त नहीं होगा। यहाँ बहुना श्रुतेन नयम आत्मा लभ्य सुन करके बहुत लोग कहते वेदांत श्रवण करेंगे तो ये लाभ प्राप्त नहीं होगा, प्रवचन से प्राप्त नहीं होगा। बहुना श्रुतेन केवलेन, केवल श्रवण करेंगे, मनन नहीं करेंगे, निधिध्यासन नहीं करेंगे, साक्षात्कार हो जाएगा। तो केवल श्रवण से
और अनात्म शास्त्र श्रवण करने से प्राप्त नहीं होगा। ये अर्थ नहीं कि वेदांत श्रवण साधन नहीं है। वेदांत श्रवण साधन है, श्रोतव्यो मंतव्यो कहा जाएगा अभी, किंतु बहुना श्रुतेन का अर्थ केवल श्रवण करे। भगवान भाष्यकार कहते बहुना श्रुतेन केवल है न, केवल श्रवण ही करते रहे मनन नहीं करे तो प्राप्त नहीं होगा। साक्षात्कार करने के लिए श्रवण तो प्रधान है अंगी, किंतु अंग के बिना अंगी नहीं होगा। अंगी कर्म करने के लिए सब अंगों के साथ अनुष्ठान करना होता है। इसका अंग है मनन और निधिध्यासन। तो मनन निधिध्यासन भी करना चाहिए, केवल श्रवण से नहीं। तो कैसे प्राप्त होगा? यम एव एष वृणुते तेन लभ्य। ऐसा साधक यम एव वृणुते, जिसका वर्ण करता है साधक, आत्मस्वरूप का ही वर्ण करता है, प्रार्थना करता है, तेनेव आत्मना लभ्य, उसे आत्मा से ही प्राप्त होता है। आत्मा से प्राप्त होता है, आत्मा का ही वर्ण करता है, परमात्मा का वर्ण करता है तो अहम अस्मि रूप से उसे आत्मना, उसे आत्मा से प्राप्त होता है। यहाँ लक्षणा करके परमात्मा के अनुग्रह से ऐसा भी कहा जाता है टीका में, परमात्मा के अनुग्रह से, क्योंकि यम वृणुते प्रार्थयते, से परमात्मा को आत्मा रूप से प्रार्थना करता है। भगवान भाष्यकार कहते वरित्रा, वर्ण करने वाले के द्वारा प्राप्त होता है। साधक स्वयं अपने स्वरूप से प्राप्त करता है और कोई बाह्य कुछ नहीं। मुंडक परिषद आएगा तेन लभ्य, तेन का अर्थ वर्णेन, तेन का दो प्रकार अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं। यहाँ वर्ण करने वाले साधक के द्वारा ही प्राप्त होगा। तो टीकाकार कहते हैं लक्षणा करके परमात्मा के अनुग्रह से ही, इस अर्थ करते टीकाकार। भगवान भाष्यकार कहते वर्ण करने वाले आत्मा से ही प्राप्त होगा, स्वयं प्राप्त होगा, जाना जाएगा। और मुंडक उपनिषद में ही मंत्र आएगा, वहाँ कहते तेन येन यम एव एष वृणुते तेन, यम और तेन यत तत् का संबंध होता है नित्य, किंतु वहाँ मुंडक उपनिषद में यत शब्द से जिसको लेते तेन से उसको नहीं लेते हैं। यम एव एष वृणुते तेन वर्णेन, तेन का था वर्ण, वर्ण क्या है? अभेद अनुसंधान ही वर्ण है। अभेद अनुसंधान करने से लगातार अहम अस्मि परम ब्रह्म, श्रवण के बाद मनन करके निधिध्यासन करने से तेन वर्णेन लभ्य, अर्थात यही साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन, वर्णेन लभ्य मुंडक में कहेंगे। यहाँ कहते अपने आत्मना एवं लभ्य, वरित्रा वर्ण करने वाला उसके द्वारा। जब आत्मचिंतन करता है परमात्मा भिन्न में भिन्न ऐसा नहीं, अहम अस्मि चिंतन करता है तो परमात्मा आत्मरूप से स्थित है, वही आत्मा से ही प्राप्त हो जाता है। निष्काम ही आत्मा की प्रार्थना करता है, कामना है तो नहीं, उसी आत्मा से ही प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? तस्येष आत्मा विवृणुते तनु श्याम, आत्मा उसका तनु स्वाम तनु, अपने स्वरूप, तनु शरीर, अपने स्वरूप को, पारमार्थिक स्वरूप को प्रकाशयति आत्मा। कहीं परमात्मा भी कहते, परमात्मा ही प्रकाश कर देते हैं। तो ये अर्थ नहीं कि परमात्मा के द्वैत चिंतन करेंगे तो परमात्मा उसको अद्वैत ज्ञान करा देंगे, ऐसा नहीं। अद्वैत चिंतन करता है तो अभिन्न रूप से चिंतन करता है तो अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं परमात्मा का अनुग्रह होगा इसलिए अभेदी चिंतन नहीं करके अपने से भेदी चिंतन करो। भेदी चिंतन करने वाले के लिए परमात्मा का ऐसे ज्ञान के लिए नहीं कहा गया, अभेदी चिंतन। अभेदी चिंतन ये सबसे बड़ा भक्ति है, बड़ी भक्ति है। तो इसमें जिस प्रकार चिंतन करने के लिए कहा गया पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान होगा, ऐसे आत्मना स्वयं एवं स्वस्वरूप से परमात्मा को अपने से भिन्न नहीं मानता है साधक, ये वेदांत का। इसलिए परमात्मा अनुग्रह है नहीं, ऐसा अर्थ करेंगे तो यही परमात्मा आत्मरूप से विद्यमान है। अहम आत्मा गुणा के सर्वभूता से स्थित भगवान कहते हैं परमात्मा ही आत्मरूप से है, अलग रूप से रही कर नहीं। और तेन लभ्य में मुंडक में कहेंगे तेन वर्णेन स्वीकारणेन, अभेद अनुसंधान से ही प्राप्त होगा, अभेद अनुसंधान ही साधन है। नाविरतो दुश्चरिता नाशांतो नासमाहित नाशांत मानसो वापि प्रज्ञाने नैनमाप्नुयात्। दुश्चरितात् अविरतः अशांतः असमाहितः अशांत मानसो वापि एनम प्रज्ञानेन न अपनुयात्।
दुश्चरित्र से विरत नहीं हुआ। दुश्चरित्र है प्रतिषिद्ध कर्म, श्रुति स्मृति में निषिद्ध है अभिहित कर्म, पाप कर्म से विरत नहीं हुआ। पाप कर्म करता है, निषिद्ध कर्म करता है, निषिद्ध भोजन करता है, निषिद्ध कर्म करता है, ये प्राप्त नहीं होगा जितने श्रवण करे। न अशांत, इंद्रिय उपरत नहीं हुआ, इंद्रिय चांचल्य है, इंद्रिय को वश नहीं करके प्राप्त कोई नहीं कर सकता है। न असमाहित, एकाग्र मन समाधान होना चाहिए, असमाहित चित्त विक्षेप है तो प्राप्त नहीं कर सकता है। न अशांत मानस, भी मन भी शांत नहीं हुआ, जब विषय समाहित नहीं है, फल इच्छा करता है, मन शांत नहीं हुआ, व्यापार विशिष्ट हुआ। ऐसे अनधिकारी प्रज्ञानेन एनम न अपनियात, ऐसे ये ब्रह्म विज्ञान से परमात्मा को अनधिकारी प्राप्त नहीं करता है। तो कौन प्राप्त करेगा? जो दुश्चरित्र से विरत हो, जो शांत हो, समाहित हो, और मन में कोई इच्छा नहीं होने के कारण तो शांत मन है जिसका, तो आचार्यवान, आचार्य की श्रवण मुख से श्रवण करता है। प्रज्ञानेन एनम अपनियात, प्रज्ञान ज्ञान से ब्रह्म को प्राप्त करता है। यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः। यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे ओदनः भवत, पर ब्रह्म का ये ब्राह्मण जाति क्षत्रिय जाति सब धर्म का धारण करने वाले आगे सब कुछ है उनके। भवत ओदन, ओदन है भात खाद्य, और मृत्यु यमराज यस्य उपसेचनम, उपसेचन भात में चाहिए मठा सांभर कुछ डाल के दाल मिलाकर चटनी का खाते हैं, और चटनी के बराबर पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं, मतलब से वो यमराज की कोई गिनती नहीं। जो उपसेचन सेचन करके मठा डाल कर खा लेते हैं, दक्षिण में मठा मिलाकर खाते हैं, कहीं चटनी आचार से खा लेते हैं, यमराज उसके बराबर है। क इत्था वेद यत्र स, क इत्थम वेद, इस प्रकार कौन जान सकता है? इत्थ यत्र स, जहाँ वो आत्मा है ऐसे कौन जान सकता है? प्राकृत बुद्धि नहीं जान सकता है, ऐसे साधनवान ही जान सकता है। ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान का साधन, गीता में 13 अध्याय में भगवान ने कहा अमानित्वम अदम्भितम अहिंसा क्षंतिरार्जवम आचार्य उपसेवनम शौचम आत्म विनिग्रह इत्यादि। साधन चाहिए, कुछ कार्य करने के लिए साधन की आवश्यकता है, और साधन नहीं करके साध्य प्राप्ति की इच्छा करे कभी नहीं होगा। ऋतम पिबंतम सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेता। ऋत है, ऋत तो सत्य है, कर्म फल है, कर्म फल को पान करते हैं। पिबंत सुकृतस्य फल, पुण्य कर्म का फल, अपने स्वयं कृत जो कर्म है, कर्म फल अवश्य भावी होने से इसको ऋत कहते। सत्य कर्म फल पान करते हैं, भोग करते हैं। यहाँ एक है कर्म फल भोगने वाला, एक नहीं है, तभी ऋतम पिबंतो द्विवचन दिया। छत्रिणो यान्ति, एक हाथ में छता है, 5-7 व्यक्ति चल रहे, कहते छत्रिणो यान्ति, कोई जरूरी नहीं सबके हाथ में छत्र हो। इसी प्रकार एक पान करता है, अन्य नहीं है तो भी पिबंतो प्रयोग कर दिया, भोग करता है। गुहां प्रविष्टो परमे पराधे, बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट है, परम स्थान है, परस्य अर्थम परार्धम, पर ब्रह्म का स्थान है, परम है, उत्कृष्ट है, बाह्य के अपेक्षा ये पर है, बुद्धि रूप हृदयाकाश में स्थित है। छाया तपो ब्रह्मविद वदंती, ये अत्यंत विलक्षण है दोनों, ये छाया और आतप के समान, सूर्य किरण प्रकाश और छाया दोनों विलक्षण है। एक संसारी एक असंसारी अत्यंत विलक्षण है, इसको ब्रह्मविद वदंती, ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं। और पंचाग्नय, पंचाग्नि उपासना करने वाले गृहस्थ, और ये त्रिनाचिकेता 3 बार नाचिकेता अग्नि चयन किया, वो भी इसको इस बारे में कहते प्राप्त करते हैं। यसेतु ऋजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परं
अभयम तितिर्शतां पारम नाचिकेतम शके मयि। सेतु के समान, बंध के समान पार होने के लिए, जैसे सेतु बंध है पार करने के लिए, ईजानानाम यजमान, या करने वाले कर्मी का दुख संतरण के हेतु होने से सेतु के समान। अक्षरम ब्रह्म यत्परम, ये ब्रह्म है परम ब्रह्म। अभयम तितिर्शताम पारम न सके मई, तितिर्शताम अभयम पारम, जो संसार से पार होना चाहते हैं, भय शून्य ये पार है, ब्रह्म है। नचिकेतम नाचिकेतम सके मई, ब्रह्म को हम जान सकते हैं। नाचिकेतम, नाचिकेत अग्नि, नचिकेत संबंधी अग्नि, उसको जान सकते, चयन कर सकते। ऐसा ये कर्म कर यजमान का जो सेतु के समान है, ये नाचिकेत अग्नि है। नाचिकेत अग्नि है, उसको हम जान सकते हैं, चयन कर सकते हैं। और जो अभयम तितिर्शतां पार ब्रह्म, उसको भी हम जान सकते हैं। पर ब्रह्म अपर ब्रह्म दोनों, कर्मी अपर ब्रह्म के लिए और ज्ञानी पर ब्रह्म के लिए, दोनों का आश्रय करने के लिए दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। नाचित अग्नि अनुसार कर सकते हैं और उसके बाद ज्ञान को प्राप्त कर सकते, पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए एक रथ रूप को कल्पना करते हैं। पर ब्रह्म का ध्यान करने के लिए पहले प्रारंभ हुआ। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। ये आत्मा को रथी समझे, जीवात्मा स्वयं रथ वाला रथी, रथ स्वामी। जो कर्म फल भोग करता है जीव, ये रथी है। रथी हो तो उसके साथ रथ चाहिए। शरीरम रथमेव, तो ये शरीर है रथ। शरीर में स्थित होने से आरूढ़ है रथी है। शरीर है रथ, उसमें रहने वाले रथी है। समझते हुए भी शरीर में अहम बुद्धि, मकान में रहने वाले अपने को मकान मान ले, कितनी मूर्खता है। शरीर में रहने वाला है, शरीर नहीं है जीव। शरीर में अहम बुद्धि छोड़ना चाहिए। और सारथी बुद्धि तो सारथी विधि, रथ है तो बुद्धि है उसकी सारथी है। और सारथी होने के बाद सारथी लगाम रखता है, प्रग्रह हो या मन प्रग्रह में वच। और घोड़े को बांध कर रखते हैं, तो घोड़े को नियंत्रण करने के लिए ये मन रूप जो संकल्प विकल्पात्मक लगाम रस्सी है, मन से ही गृहीत करके इंद्रियों को चलाता है, चलाती सारथी। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भौतेत्याहुर मनीषिण। इंद्रियाणि हयान, घोड़े है, चक्षुरादि इंद्रिय, ऐसे कहते हैं। रथ कल्पना करने वाले जो जानते हैं वो कहते हैं, क्योंकि जैसे घोड़े रथों को खींचते हैं, इस चक्षुरादि इंद्रिय भी इस प्रकार शरीर को खींच लेते हैं। यहाँ बैठा है, कहाँ से कहाँ भाग जाता है, बैठ नहीं पाएगा। विषयास्तेषु गोचरान्, ये विषय हो गए चक्षुरादि की इंद्रिय का विषय, जैसे रूप रसगंध आदि है, इसी प्रकार उनका गोचर मार्ग है घोड़े जाने के लिए। आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता, केवल आत्मा भोक्ता नहीं है, इंद्रिय मनोयुक्तम आत्मा भोक्ता। इंद्रिय मन विशिष्ट होकर के उपाधि का यह भोक्ता है। आत्मा में भोक्तृत्व वास्तव नहीं, बुद्धि उपाधि का है। तो इंद्रिय मनोयुक्तम आत्मा भोक्ता इत्याहुर मनीषिण, बुद्धिमान लोग कहते इसको भोक्ता कहते, इंद्रिय मनोयुक्त आत्मा। शुद्ध आत्मा ना तो भोक्ता है ना तो करता है। आगे बृहदारण्यक में आएगा, ध्यायतीव लेलायतीव। बुद्धि के धर्म का आरोप होता है, ध्यायती इव दिया, इव स्वयं ध्यान करता नहीं, लेलायती का तो भीषम चलती, चलता चलायमान। प्राण बुद्धि का धर्म आरोपित होता है। ये रथ रूप कल्पना करते हैं, इसी प्रकार कल्पना करे कि आगे उसको प्राप्त करना है परमात्मा को।
यस्तो विज्ञानवान भवत्ययुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टा स्व इव सारथे। अभी यहाँ यस्तु अभिज्ञानवान भवति, ये सारथी के विषय में यहाँ कहते हैं। सारथी कैसे होनी चाहिए? यस्तु सारथी अभिज्ञानवान, विज्ञान रहित हो, विवेक विज्ञान रहित हो, बुद्धि नामक सारथी। अयुक्त न मनसा स, मन उसका युक्त होना चाहिए सारथी। सारथी यदि विवेक रहित है, लगाम को ठीक खींचना नहीं जानता, अविवेक अनिपुण है, तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि। सारथी तो बैठा है रथ के पर, लगाम को कैसे खींचना वो जानता नहीं, उसको पकड़ा नहीं, तो घोड़े क्या करेंगे? अपनी इच्छा से चलेंगे, अपने सारथी के अधीन नहीं होंगे। अवश्यानि इंद्रियाणि, घोड़े जैसे वश में नहीं आते हैं लगाम के बिना, इसी प्रकार सारथी के विषय अधीन नहीं, इंद्रिय वश में नहीं। दुष्टाश्व इव सारथी, जैसे सारथी का दुष्ट घोड़े भागते इधर उधर भागते, रथ को लेकर कहाँ गिरा देंगे। इसी प्रकार बुद्धि रूप सारथी कैसे होना चाहिए? विवेक संपन्न होना चाहिए, लगा मन को अपने अधीन रखना चाहिए। आगे कहते उसके विपरीत सारथी, यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्व इव सारथे। यस्तु सारथी, जो सारथी विज्ञानवान विवेक ज्ञान वाला है, सदा युक्तेन मनसा भवति, सदा मन को ग्रहण करके, लगाम को रख करके, मन को नियमन करके रहता है। बुद्धि तो मन को नियमन करनी चाहिए, समाहित चित्त होता है। तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, ऐसे सारथी के इंद्रिय अपने अधीन में रहते हैं। सदस्वाइव सारथी, सारथी के जैसे अच्छे घोड़े अपने वश में रहते हैं, लगाम लेकर रखता है, जहाँ चाहता प्रभु जब चाहेगा चलाएगा, जब चाहे खड़ा कर देगा। ये सारथी को मालूम है। जो नहीं जानता ऊपर जाएगा, पकड़ लिया, वो जहाँ रहना चाहेगा वहाँ भागेंगे, जहाँ भागना चाहेगा वहाँ खड़े हो जाएंगे, नहीं प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं कर सकता है। अभी ये दोनों सारथी के विषय में दोनों मंत्र में कहे गए। आगे रथी के लिए कहते हैं, ये शब्द आया अभिज्ञानवान, विज्ञानवान शब्द आया, तो पहले अभिज्ञानवान सारथी के लिए कहा, अभी यहाँ रथी के लिए कहते, यस्तु अभिज्ञानवान भवत्यमनस्कः सदा शुचि न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। यस्तु अभिज्ञानवान, अभिज्ञानवान, अभिज्ञान सारथी वाला जो रथी हो, अभिज्ञान सारथी वाला, अमनस्क, मन को जो अपने अधीन में नहीं रखा, जिस प्रकार लगाम को नहीं रखा है, इसी प्रकार सदा अशुचि अपवित्र है। जब मन को निग्रह नहीं करता है तो अपवित्र होता है। ऐसे जो रथी है तत्पद न प्राप्नोति, परमात्मा पद को प्राप्त नहीं कर सकता है, जो अक्षर ब्रह्म कहा। उसी सारथी के द्वारा रथी परमात्मा को प्राप्त नहीं करता है तो फिर कहाँ जाएगा? संसारम चाधिगच्छति, यही संसार को जन्म मरण को प्राप्त करेगा। उसके विपरीत रथी के लिए कहते हैं, यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचि सतु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। जो यहाँ रथी विज्ञानवान, विज्ञान वाले सारथी से युक्त होता है, समनस्क, मन को योग करके निग्रह करके स्थित है, सदा शुचि पवित्र है। मन को संयम करके निग्रह किया तो सबसे पवित्र है। बड़ा तपस्या है। मनश्च इंद्रियाणांच एकाग्रम परमात्मा भाव, मन को निग्रह करना, इंद्रिय मन को रोकना, यही बड़ा पहले बहुत आवश्यक है। सतु तत्पदमाप्नोति, वही तत्पद को प्राप्त करता है जो पद है पद्यते गम्यति पद परमात्मा स्वरूप। ये अर्थ नहीं कि साकार परमात्मा के पाद को पद्यते गम्यति पद उस स्वरूप को प्राप्त करता है। यस्माद् भूयो न जायते, जिसे फिर जन्म नहीं संसार में जन्म ग्रहण नहीं करता है, मुक्त हो जाता है। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः शोधन पारमाप्नोति तद विष्णु परमं पदम। जो मनः प्रग्रहवान् नरः, विज्ञान सारथी, विज्ञान सारथिर्यस्य विशेषम ज्ञान यस्य स विज्ञान,
विज्ञान सारथ्यस्य स विज्ञान सारथी, विवेक विज्ञान वाले सारथी जिस मनुष्य का है, जिस मनुष्य के पास मन प्रग्रह है, ऐसा सो अध्वन पार मापनोति, ये मार्ग संसार मार्ग का पार को प्राप्त करता है। अध्वय मार्ग संसार गति, इसके पार को प्राप्त करता है। वो पार क्या है? तद विष्णु परम पदम, विष्णु है पर ब्रह्म, वेवेस्ति चराचरम इति विष्णु, चर अचर सब में रहने वाले विष्णु व्यापक परमात्मा है। नाम विभिन्न स्थान में विष्णु प्रकार, विष्णु के सहस्र नाम है, बहुत प्रकार कहा गया। वो विष्णु है वेवेष्टि चराचरम, चराचर को व्याप्त करने वाले वासुदेव सर्वम, ये परम प्रकृष्ट पद को प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है। अभी जो पद को प्राप्त करना है उसको ज्ञान कराने के लिए स्थूल से सूक्ष्म तारतम्य से प्रत्येगात्म रूप से उसको प्राप्त करना, ज्ञान का प्राप्त करना, इसलिए उसको कहते परमात्मा। प्रत्येगात्म रूप से कैसे प्राप्त होता है? प्रत्येगात्मा कैसा है? इंद्रियेभ्य पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर, बुद्धिरात्मा महान परः। इंद्रिय से पर है अर्थ विषय, ऐसे सामान्य है विषय इंद्रियों को खींच लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, इसलिए पर। और अर्थ होता है विषय, जो भूत भौतिक पदार्थ, सारे पदार्थ भूत के अपंचीकृत भूत से इंद्रिय आदि बनते हैं, पंचीकृत भूत से ब्रह्मांड बनते हैं। इंद्रिय भी सूक्ष्म भूत से बनता है, जो अर्थ विषय है वही सूक्ष्म इंद्रिय, सूक्ष्म भूत इंद्रिय का आरंभक है। अपने अपने विषय से, भूत से, तन्मात्रा से इंद्रिय आरंभ होता है विषय को ग्रहण करने के लिए। इसलिए अर्थ का आरंभक सूक्ष्म भूत इंद्रिय के आरंभक भूत से पर है, क्योंकि अर्थ से इंद्रिय हुआ। अर्थ से पर मन, विषय से हो गया मन है पर, मन के द्वारा इंद्रियों को संयम करके अर्थ ग्रहण नहीं करें चाहें तो। और मन का आरंभक सूक्ष्म भूत को लेना, विषय आरंभक सूक्ष्म भूत से पर प्रकृष्ट है। मनसत्व परा बुद्धि, बुद्धि के द्वारा मन का संयम होता है, और मन के आरंभक सूक्ष्म भूत से बुद्धि के आरंभक सूक्ष्म भूत प्रकृष्ट है। बुद्धिर आत्मा महान पर, बुद्धि से महान आत्मा समष्टि बुद्धि ये पर है। बुद्धिर आत्मा महान पर, आत्मा है सर्व प्राणियों की बुद्धि, वह आत्मा महान सर्व महत्व होने से हिरण्यगर्भ पद कहते हैं। हिरण्यगर्भ तत्व को बुद्धि समष्टि बुद्धि कहते, बुद्धि अभिमान होने से वो पर है। महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष पर, पुरुषा न परं किंचित सा काष्ठा सा परागति। हिरण्यगर्भ तत्व से पर है, समष्टि बुद्धि प्राण से मह परम अव्यक्तम, अव्यक्त है माया तत्व है, माया अव्यक्तात् पुरुष पर, माया तत्व से परमात्मा पुरुष है, पूर्ण पर है, अव्यक्त का आश्रय। पुरुषा न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, उससे पर तो परमात्मा से ब्रह्म से क्या बढ़ करके, न परम किंचित, उससे पर कुछ नहीं। सब का आश्रय है ब्रह्म, एक अधिष्ठान है, बाकी सब अध्यस्त आरोपित है, माया भी आरोपित है। सा काष्ठा निष्ठा पर्यवसान भूमि, अंत में सबका अधिष्ठान। सा परागति, सा परागति प्रकृष्ट गति, गम्यते गति प्राप्ति का साधन संसारी के लिए परागति। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, भगवान कहते। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़, ऐसा आत्मा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ न प्रकाशते, सामान्य बुद्धि के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है। आत्म तत्व छिपा हुआ है सर्वभूतों में, हृदय में स्थित है, तो न प्रकाशते तो फिर ज्ञान कैसे होगा? दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्म द्रष्टुमशीलम येषाम, अत्यंत सूक्ष्म पदार्थों को जान सके, विवेचन कर सके, ऐसा जिनका स्वभाव है, अग्रया सूक्ष्मया बुद्धिया दृश्यते। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ज्ञान होता है ब्रह्म का, और अग्र एकाग्र होने चाहिए, एकाग्र हो और सूक्ष्म हो, शुद्ध हो। जो बुद्धि संस्कृत नहीं, शुद्ध नहीं हुआ, उसे ज्ञान नहीं होगा। अग्रया अग्रमेव, अग्र जैसे इसे